हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कैसे हैं डॉक्टर्स आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। तो उसी वे में आज अपन जो वैसे अपन ने फर्स्ट पेपर सॉल्व किया था और अपन ने बहुत सारे सेकंड पेपर भी सॉल्व कर लिए हैं, उसी वे में हम आपकी एक प्रैक्टिस करवाने के लिए एक अलग पैटर्न का पेपर लेके आए हैं कि अगर गलती से आपका, जैसे कि हमने देखा था कि आपका फर्स्ट पेपर था उसका पैटर्न थोड़ा चेंज आया था, तो उसी हिसाब से आज अपन आपको सेकंड पैटर्न का पेपर करवाएंगे ताकि आपके कोई क्वेश्चन आए, अगर पैटर्न चेंज आए तो आपके कहीं से कोई मार्क्स नहीं कटे। आपको हर एक तरीके के पेपर की प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि कहीं से कुछ भी एग्जामिनर दे दे आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। हमारे चैनल का ओनली मोटिव क्या है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स, आपकी परसेंटेज अच्छी बने, यही हमारी आपसे ये है कि आपको हम यही चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे बने, ठीक है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। हम भी मेहनत कर रहे हैं कि आपके नंबर ना कटें और आप भी मेहनत करिए कि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बने, ठीक है। तो हम आपको आज एक पेपर सॉल्व करवाएंगे जो अपनी MUHS यूनिवर्सिटी का है, जो अभी लगा था उनके पेपर, जो 2023 बैच है उसका 2025 में अभी पेपर लगा था, वो पेपर हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं कि आपके भी वैसा पेपर आए तो आपके मार्क्स ना कटे, ठीक है। और देखो, अगर ये आपको पसंद आ रहा है ना हमारा चैनल, जितना हम आपको मेहनत कर रहे हैं, आपको हर चीज़ पढ़ा रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं सभी में हमारे चैनल को सर्कुलेट करें ताकि सभी बच्चों को इसका प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो आइए आज अपन सॉल्व करते हैं अपना पेपर, ठीक है। और देखो, सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है, इनकी देखो एक चीज़ होती है कि इनके जो MCQ होते हैं, वो शीट जो पेपर होता है MCQ फिलअप करने का, वो इनसे ले लिया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको MCQ तो सॉल्व नहीं करवा पाएंगे, बट हमने इतिहास की बहुत अच्छी लेक्चर सीरीज बना रखी है जहाँ से आप इतिहास के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी वे में पूरी इतिहास की सीरीज बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स में करवा रखी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। यहाँ पे MCQ नहीं मिले हैं क्योंकि MUHS यूनिवर्सिटी में MCQ जो होते हैं उनका पेपर उनसे वापस ले लिया जाता है, इसलिए MCQ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अपन सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन जो अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं उसमें से पहला क्वेश्चन देखो क्या है, अधो अतः श्लोकस्य पदच्छेद लिखित्वा, मतलब कि ये जो आपको श्लोक दिया गया है इसका आपको क्या करना है, पदच्छेद करना है। देखो, अन्वय लेखन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसका जो फॉर्मेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि आप कोई सा भी क्वेश्चन करो उसको फॉर्मेट में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप एकदम शॉर्ट एंड स्वीट लिखो, ठीक है, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देता है। अगर आप उसका पैराग्राफ राइटिंग करके आ जाओगे तो वो नंबर नहीं देगा। इसलिए इसका फॉर्मेट हमने हमारा जो सीरीज अन्वय लेखन की उसमें समझा रखा है, तो आप वहाँ से इसको देख के जाना, ठीक है। तो इसमें यही बोला कि जो श्लोक इसने दिया है इसका आपको पदच्छेद करना है, और जो इसने अंडरलाइन की है, मतलब रेखांकित किए इन शब्द का आपको क्या करना है, उनके शब्द रूप लिखने, इनके धातु रूप लिखने हैं, ठीक है। तो देखो, श्लोक क्या है अपना, सुख अर्था सर्वभूतानां मता सर्व प्रवर्त्य सुखम च न धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। अर्थात ये जो श्लोक है इसका आपको क्या लिखना है, ये श्लोक का आपको पदच्छेद, पदच्छेद का मतलब क्या होता है, ये जो पद है इनको छेद मतलब विच्छेद करके अलग अलग करके लिखना। तो इसका क्या बन जाएगा, देखो हमने आंसर की भी आपके लिए बनाई है, तो आप चाहें तो आंसर की भी टेलीग्राम पे DM करके ले सकते हैं हमसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे नोट्स, हमारे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो इसका पदच्छेद क्या हो जाएगा, सुख अर्था सर्वभूतानां मताः सर्वः प्रवर्तय सुखम च न धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत। पदच्छेद का मतलब ये होता है कि हर एक जो श्लोक का टुकड़ा जो मिक्स लिखा हुआ है एक श्लोक में, उसको आपको तोड़ तोड़ के अलग अलग लिखना है, ठीक है। पदच्छेद में सिर्फ इतना ही होता है। फिर जो श्लोक के शब्द हैं जो अंडरलाइन कर रखे हैं उनका आपको क्या करना है, इनके शब्द रूप और धातु रूप लिखने हैं। तो देखो, इसमें दिया है सुखम का, तो सुखम का क्या हो जाएगा, ये सुखम कौन सी विभक्ति, आप ये देखो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। ये आपको सबसे पहले अपना कारक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसमें भी आपको शब्द रूप और धातु रूप अच्छे से आने चाहिए, उसकी विभक्ति आपको आएंगी तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे। और वो आपको कौन बताएगा, वो हमने आपको वीडियो लेक्चर में अच्छे से बता रखे, जो शब्द रूप धातु रूप वाला है ट्रिक के साथ बता रखे। एक आप सॉल्व करोगे आपको बहुत सारे शब्द रूप उस ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो सुखम कौन सी में चल रहा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, ठीक है। वैसे धर्मात ये किस में चल रहा है, अपनी
पंचमी विभक्ति और एक वचन, जैसे अपन देखते हैं ना, रामम, रामो, रामात, रामश्य, रामोभ्याम, तो रामात क्या है अपना पंचमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। वैसे ही अपना तस्मात जो तस्मात वो किस में चल रहा है, पंचमी विभक्ति एक वचन में, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखो क्या है, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय अर्थम च लिखित, जो श्लोक है इसका आपको क्या लिखना है, अन्वय लिखना है और इसका आपको अर्थ बताना है। तो देखो क्या लिखा है, शनई अर्थम शनई पंथा शनई पर्वत मारुत हेतु ज्ञान विद्या च धर्मश्च व्यायामश्च च शनई शनई। अर्थात अन्वय कैसे लिखते हैं, अन्वय आपको लिखना वीडियो में बता रखा है, जो अष्टांग हृदय सुभाषितानी उन दोनों का अन्वय लिखने की ट्रिक हमने बता रखी, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ देख लेना। तो देखो इसका अन्वय यही होगा, मैं आपको लिख के दे रखा है कि अर्थ है शैनी सैनी। अब ये आपको कैसे लिखना है, ये देखो हमने आपको लिख दिया, बट कैसे लिखना है ये आपको वहाँ पे वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। तो इसका अर्थ देखो क्या हो जाएगा कि धन धीरे धीरे आता है, यात्रा भी अपन को कैसे करनी चाहिए, धीरे धीरे करनी चाहिए, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अपना पर्वत है उस पर अपन को कैसे चढ़ना चाहिए, धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, ठीक है। ज्ञान धर्म और व्यायाम ये सब भी कैसे प्राप्त होते हैं, धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। हर काम धीरे धीरे तथा स्थिरता से किया जाना चाहिए। हर काम है वो अपन को कैसे करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। अगर हम किसी काम को जल्दबाजी में करेंगे तो वो काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए अपन को हर काम स्थिरता से धीरे धीरे करना चाहिए, ठीक है। ये इसका अर्थ हो गया। और ये देखो इसका ऊपर अन्वय समझा रखा है, और ये कैसे करना है ये आप वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हो। तो अब आप देख रहे हो अन्वय लेखन 15 मार्क्स में आ चुका है यहाँ तक। तो आप देख रहे हो ना अन्वय लेखन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये आप छोड़ के जाने की गलती मत करना। अन्वय लेखन शब्द रूप, पर्याय, निरुक्ति, परिभाषा, ये ऐसे शब्द होते हैं जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ईजी हैं, प्लस मार्क्स स्कोरिंग है। तो आप इनको छोड़ने की गलती मत करना, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अपना अतुलिखित श्लोकस्य अन्वय अर्थ, वही आपको अन्वय लिखना है, वो इसका श्लोक लिखना है, इसका अर्थ लिखना है, ठीक है, श्लोक का। तो देखो रसे रोक्षम्यम श्रम शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता रक्ते अम्ल शिशि प्रति राश शैथिल्यम रुक्षता। मतलब कि ये देखो इसका यहाँ पे अन्वय लेखन किया हुआ है, रसे रोक्षम्यम श्रम शोष ग्लानि शब्द सही उष्णता। मतलब कि अब देखो अन्वय लेखन अपन को करना कैसे, ये हमने वीडियो में बता रखा, फिर भी हम शॉर्ट में आपको समझा देता कि आपको ऐसे ना लगे कि हमें बताया नहीं गया। अन्वय लेखन आपको उसी तरह करना है, पहले जो 5 स्टेप्स हमारे वो फॉलो करने हैं, फिर आपको हिंदी लिख के देखनी है। हर श्लोक की आप हिंदी बोल के देखो, और फिर हिंदी आप जो बोलोगे, जैसे आप बोल रहे हो ना वह धीरे चलता है, इसी को आप हिंदी लिखो। फिर इसके श्लोक के टुकड़े ढूंढो कि वह को श्लोक में कहाँ लिख रखा है, सह है, धीरे को कहाँ लिख रखा है यहाँ पे, और उसी को उस हिसाब से जगाते जाओ जैसे जैसे हिंदी के वर्ड जचे हुए, तो आपका अन्वय अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो इसका क्या है अर्थ, असंतुलन की अवस्था में स्वाद में खुरदरापन, मतलब कि रुक्षता, थकान, खुश्की, थकावट, ध्वनि के प्रति असहिष्णुता, मतलब कि आपको शब्द सुनने की इच्छा ही नहीं होती है, ठीक है। रक्त में खट्टी खट्टी डकारें आना, और क्या हो जाता है, ठंडी और जो खट्टी चीज़ें उनके प्रति आपको क्या हो जाना, अति प्रेम हो जाना, मतलब आपको अच्छी लगने लगती है, ठीक है। रक्तवाहिनी जो धमनियाँ उनमें क्या आ जाती है, शिथिलता आ जाती है। अगर आपके रस स्रोतस की क्या हो जाती है, असंतुलन अवस्था हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो गया, अन्वय लेखन हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन प्रयोगम विप्रीम्यत, मतलब कि ये जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको आपको कन्वर्ट करना है, मतलब कि वाच्य परिवर्तन के जैसा ही है। तो आपको जो लिखा हुआ है इसको आपको हिंदी में लिखना है। नकुलम शर्पम मार्यति, मतलब कि नेवला सांप को मारता है, ठीक है। तो आपको इसे हिंदी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और आपको ये आंसर की चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे इंस्टा पे DM कर सकते हो, ठीक है। शपनक पतिता है, मतलब कि भिखारी गिर जाता है। अहम अस्थि संचम करोमी, मैं हड्डियों को संचित करता हूँ, मतलब कि इकट्ठा करता हूँ, ठीक है। विकारेन दुख उच्चते, दुख परिवर्तन के कारण होता है। विकार उत्पत्ति होने के कारण अपन में क्या होती है, दुख की वेदना होती है। मानवे ये क्या है, भानवेन बलम लभ्यते, सूर्य से किसकी प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। बल मतलब की शक्ति, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वेरी इजी है तो, लेकिन टिप्पणी लिखकर आपको कार्य कारण भाव पे क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है कि कार्य क्या, कारण क्या होता है, जो कर्ता, मतलब कि कर्ता की वजह से कारण की उत्पत्ति होती है, और कारण की वजह से किसकी उत्पत्ति होती है,
कर्ता की उत्पत्ति होती है। तो ये दोनों क्या है, इंटरचेंजेबल। अगर कारण होगा तो कर्ता होगा, कर्ता होगा तो कारण होगा। ये अपन ने कार्य कारण भाव पदार्थ में भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। प्लस जो हमारी परिभाषा वाली सीरीज है, मतलब कि जो चैप्टर है हमने वीडियो लेक्चर पढ़ा रखा है, उसमें हमने वही परिभाषा आपको पढ़ा रखी है जो लास्ट 10 ईयर्स में रिपीटेड है। ठीक है, तो आप वो लेक्चर देख के जाना। तो इसमें सिर्फ आपको परिभाषा लिखनी है। ठीक है, फिर निरुक्ति और पर्यायवाची लिखने, वेरी इजी क्वेश्चन। अग्नि की निरुक्ति लिखनी है आपको, अग्गिगतो। ठीक है, फिर इसके पर्यायवाची, अग्नि के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे अपना, अनल हो जाएगा, वहिनी हो जाएगा। ठीक है, एक अग्नि का अग्नि खुद हो जाएगा। उसमें हमने आपको ट्रिक से समझा रखा है कि अग्नि का पर्याय अपने वायु का पर्याय, पित्त का पर्याय, वही पर्याय निरुक्ति आपको याद करवाई है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वीडियो लेक्चर जाके देख सकते हो। और देखो पर्यायवाची में एक पर्याय तो खुद का खुद ही हो जाता है, जैसे अग्नि है तो इसका एक पर्याय तो अग्नि का अग्नि ही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका वाहिन, पावक, ये सब इसके हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर संस्कृत भाषा अनुवादित। तो देखो ये क्वेश्चन आपके मोस्टली नहीं आता है, बट ये जो MUHS यूनिवर्सिटी है उनके ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपके ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि आपने क्या है, मराठी नहीं चलती है। तो उनके जो मराठी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मराठी से इसको किसके में चेंज करना है, संस्कृत भाषा में चेंज करना है। अपने कैसे आ सकता है कि आपको जो हिंदी में दे देगा उसको संस्कृत में कन्वर्ट करना होगा, संस्कृत में दे देगा हिंदी में कन्वर्ट करना होगा, बट ये मराठी वाला अपने नहीं आता है। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट अपना मातृभाषा अनुवादित, मतलब कि इसको आपकी मातृभाषा में अनुवादन मतलब कि परिवर्तन करना है। तो ये देखो क्या है, त्याग है, प्रज्ञा, अपराध, अभी इंद्रिया, उपनय, स्मृति, देश, कालम, आत्मविज्ञानम, सद्व्रत, अनुवर्तनम। तो ये देखो इसका जो अपन मातृभाषा मतलब हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, त्याग, बुद्धि और इंद्रियां, मतलब त्याग, प्रज्ञा, अपराध मतलब बुद्धि और इंद्रियां, स्मृति, ठीक है, देश, काल, आत्मा, विज्ञान, सद्व्रत, अनुवर्त, अर्थ, विहिता, शांति, प्रतिकूल, ठीक है, और आचरण के पालन के विरुद्ध उपराधों की, अपराधों की समाप्ति होती है। ठीक है, त्याग, बुद्धि, इंद्रिया, स्मृति, समय, स्थान और स्वयं के ज्ञान और अच्छे आचरण के पालन से जो अपराध होते हैं, विरुद्ध अपराध मतलब कि उल्टे जो अपन को हानि पहुंचाने वाले होते हैं, उनकी क्या होती है, समाप्ति होती है। ठीक है, फिर देखो नीचे क्या दिया हुआ है, अर्थवेद द्वारा निर्धारित शांति में प्रतिकूल ग्रहों की पूजा शामिल है। तात्विक क्लेशों के स्पर्श का प्रतिकार करने के लिए रूप में एक अलग अलग मार्ग निर्दिष्ट किया गया है, मतलब कि कैसे कैसे अपन जो विरुद्ध आचरण है उनको नष्ट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे अलग अलग बताया गया है। तो देखो ये जो आपकी संस्कृत है, इसी से आपको हिंदी में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, फिर चलो अपन आ जाते हैं अपने कौन से क्वेश्चंस पे, अपने बड़े क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो 10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। प्लस आप देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, हर चीज़ आपको ऐसे नहीं है कि पैराग्राफ राइटिंग करनी है। एग्जामिनर क्या चाहता है, आप अच्छा लिखो, शॉर्ट लिखो, तो आप कोशिश करना कि आप शॉर्ट में लिखो, अच्छा लिखो। घिचपिच खिचड़ी पकाओगे तो वो आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, और बच्चों को संस्कृत में वैसे ही डर लगता है, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको हर पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। हमने आपको MUHS का पेपर सॉल्व करवा दिया, हमने आपको DSRU यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व करवा रखे, हमने आपको लास्ट 10 ईयर्स के PYQ सॉल्व करवा रखे हैं, और हमने आपको आपकी महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी के भी पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। तो आपके पास हर पैटर्न के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप प्रैक्टिस करके जाना, आपका कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, और देखो जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ था ना, उसमें पेपर आपका हार्ड आया था, आपकी जो थी पैटर्न चेंज था, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ है कि जब पेपर हार्ड आता है, पैटर्न चेंज होता है, तब मार्क्स क्या होते हैं, उनकी मार्किंग होती है वो लीनियंट मार्किंग होती है। तो आपको हर क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, उस पेपर में आप सब पास हो जाओगे। आप ऐसे मत सोचो कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। बच्चों का यही है कि हमारा पेपर का जो पैटर्न था वो चेंज हो गया, बट आप लोग मत घबराइए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट नेक्स्ट पेपर में आप एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। एग्जामिनर आप कुछ ना कुछ लिखोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा, बट अगर आप छोड़ के आ जाओगे तो वो नंबर कहाँ से देगा। इसलिए गलती ये मत करना कि आप छोड़ के आओ, छोड़ के आपको कुछ भी नहीं आना है। जो भी आपको आता है उससे रिलेटेड लिख के आओ, और जो आपका फर्स्ट पेपर था उसके लिए आप बिल्कुल मत घबराओ, आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे। ओके, तो आप नेक्स्ट पेपर के लिए पढ़ते रहिए। ओके फ्यूचर डॉक्टर्स, तो नेक्स्ट अपन सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। परिच्छेद पठित्वा संस्कृत भाषायाम उत्तराणी लिखित, मतलब कि ये देखो वैसा क्वेश्चन है जैसा अपने बचपन में आता था ना, जब अपन छोटे बच्चे थे, वैसा कि पैराग्राफ आ गया आपको और उसमें से आपको क्या करना, आंसर्स छांटने हैं। तो ये देखो वेरी इजी क्वेश्चन होता है, मुझे तो ये बहुत ईजी लगता था, एंड आपको भी ये बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो देखो आपको ये जो
क्वेश्चन है ये पढ़ना है और इसी में से आपको आंसर छांटने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो तस्य भार्याम नापित किम अर्थम आहूत है, मतलब कि जो उस नापित था उसने अपनी पत्नी को क्यों बुलाया था। तो देखो इसका आंसर यहीं पे आपको मिल जाएगा कि कश्चिन नापित प्राद प्रक्षालनम हतः है, मतलब कि तस्य भार्यम नापित प्राद। अब देखो ये मत लिखते ना आप डायरेक्ट इसका आंसर प्राग प्रक्षालन आहूत नहीं, एग्जामिनर काट देगा। आप पूरा क्वेश्चन लिखना किम अर्थम, जहाँ से ये किम अर्थम आपको क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे आंसर लिखना, फिर आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करना। तस्य भार्याम नापित है, किम अर्थम की जगह क्या लिखोगे, प्राद प्रक्षालन आहूत है। ठीक है, तो यही एक स्मार्ट बच्चे में और एक जो नॉर्मल बच्चा होता है यही उसको नॉर्मल बच्चे से टॉपर बना देता है। ऐसी चीज़ें जो एग्जामिनर चाहता है और वो एक नॉर्मल बच्चे को नहीं पता होती, बट एक टॉपर बच्चे को जो चीज़ फॉलो करनी है वो यही है, और यही छोटी छोटी बातें उसको मार्क्स स्कोर करवा देती हैं और यही उसको नॉर्मल से टॉपर बना देती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख के आ जाओगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, बट आप पूरा लिखोगे और जो किम अर्थम है उसका आंसर आप दोगे तो वो आपको नंबर अच्छे देगा। कि तस्य भार्याम नापित प्रात प्रक्षालम आहूत है, मतलब पैर धोने के लिए नाई को उसकी पत्नी ने बुलाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स शीर्षी केन आत्यत। ठीक है, कि अचानक क्या हुआ, तो देखो इसमें स शीर्षी केन आत्यत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहसा खपनम प्रादुभूत है। तो आप इसका पूरा लिखना, सह का आंसर क्या हो जाएगा, सह का आंसर हो जाएगा सहसा खपनम प्रादुभूत, मतलब अचानक एक भिक्षुक प्रकट हुआ। ठीक है, स्वप्न कीदृश भूतवा निपातित है, तो पूरा लिखना स्वप्न कीदृश, फिर लिखना सुवर्णम भूतवा निपातित है, मतलब भिक्षु गिर गया और किस में बदल गया, सोने में बदल गया। ठीक है, फिर स नापिताय किम आपत्रेत, स नापिताय धनम वस्त्राणि च छायांगा, मतलब कि उसने नाई को पैसे और कपड़े दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं अपने बी नंबर के क्वेश्चन पे, जो क्या है, टिप्पणी लिखत। तो देखो ये क्वेश्चंस होते हैं वेरी वेरी इजी होते हैं, जो आपको छोड़ने नहीं है, कि सामान्य और विशेष। देखो आपने बहुत जगह ये पढ़ा है, चरक में पढ़ा है, पदार्थ में पढ़ा है, क्रिया में पढ़ा है, कि सामान्य वो किसका कारण होता है, वृद्धि का कारण, विशेष क्या होता है, हाश का कारण। तो अपन क्या बोल सकते हैं, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, मतलब कि हमेशा जो सेम होता है, मतलब कि सामान्य वो क्या करता है, वृद्धि करता है, और हाश कौन करता है, जो विशेष होता है। तो हाश हेतु विशेष। तो आपको यही समझाना है। अपन बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति क्रश हो गया, तो मांस धातु से किसकी वृद्धि होती है, मांस धातु की। ठीक है, और उसके विपरीत अगर कोई आप धातु दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, उसका क्षय हो जाएगा। तो मांस से मांस की वृद्धि क्या हो गया, सामान्य, और जो दूसरी धातु अपन ने दे दी उससे उसका क्या हो गया, क्षय हो गया, तो वो क्या हो गया, विशेष। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नानाम पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखत। तो ये क्वेश्चन आपको दिए हैं, इनके आपको क्या लिखने हैं, आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो देखो कि अन्नस्य तस्य रोधन की भवती, मतलब कि जब देखो क्या होता है जब नीचे की ओर जाने वाली वायु बाधित हो जाती है, कि मतलब जो अपनी वायु जिसका गमन नीचे की ओर होना था, अगर उसमें बाधा उत्पन्न हो गई तो क्या होगा। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, पूरा लिखना कि अधोवातश्च रोधेन उदर शूलम भवती, मतलब कि अधो जो वात है अगर उसमें बाधा हो गई तो क्या हो जाएगा, अपने उदर में शूल होने लग जाएगा, मतलब कि अपना जो उदर है उसमें क्या होने लग जाएगी, वेदना होने लग जाएगी। तो सिर्फ किम का आंसर आपको लिखना है, बाकी सेंटेंस पूरा लिखना है, डायरेक्ट ये मत लिख देना उदर शूलम भवती, हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए आंसर लिख रखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पित्त क्षये स अति शरीरे कानि लक्षणानि दृश्यते, मतलब कि पित्त क्षय होने से आपको शरीर में कैसे लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो पित्त क्षय होने से कैसे लक्षण दिखते हैं, अरुचि होने लगती है, मंदाग्नि होने लगती है, आलस्य हो जाता है, ये सारे लक्षण आपको पित्त क्षय से दिखते हैं। फिर दानानि कति, दान कितने प्रकार के होते हैं, दान अपने 4 प्रकार के होते हैं, अन्नदान, विद्यादान, भयदान। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के दान आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, फिर भोजनानि किम पेयम, भोजन के अंत में आपको क्या पीना चाहिए, भोजन के अंत में अपन को तक्र पीना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना द्रव्यस्य विपाक है, मतलब कि द्रव्य के विपाक कितने होते हैं। तो ये अपन ने क्रिया शरीर में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि द्रव्य के विपाक अपने कितने होते हैं, 3 विपाक होते हैं, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और अपना कटु अवस्था पाक। ठीक है, तो ये हो गया। देखो फिर नेक्स्ट अपना कौन सा क्वेश्चन है, इसके आपको निरुक्ति और पर्याय लिखने हैं। तो देखो जल की निरुक्ति क्या हो जाएगी, वही
जल घातने, ठीक है। फिर आपके इसके पर्याय लिखने जल का आप, वारी, नीर, वही चक्षु, चक्षते यानी नीति चक्षु, ठीक है। प्राण का, वात का, इन सब के निरुक्ति और पर्याय हमने आपको बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, तो ये वीडियो लेक्चर आप जाके देख सकते हो। ये बहुत ईजी पार्ट है जो आपको छोड़ना नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन जो अपना है वही अन्वय का फिर क्वेश्चन आ गया। आपको पदच्छेद करना है, विक्रय वाक्य करना है, अन्वय लिखना है, वाक्यार्थ और शास्त्रार्थ, 5 चीज़ें इसमें आपको पूछ ली हैं। तो ये श्लोक आपको जो अन्वय वाला है ये छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। पदच्छेद में तो आप इस श्लोक का क्या करोगे, इसको अलग अलग करके तोड़ के लिख दोगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अन्नान भूतानि जायन्ते जातति अन्नेन वर्धन्ते अद्यते अति च भूतानि तस्मात् अनंत तत् उच्यते, मतलब कि जो श्लोक है इसको सिर्फ तोड़ के लिखना है, ठीक है। फिर इसका विक्रय वाक्य करोगे, तो विक्रय वाक्य में देखो हमने अन्वय जो पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो वो वीडियो आप छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये जो अन्वय 20 से 25 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। तो ये आपने देख ही लिया होगा। तो विक्रय वाक्य में अपन को वही करना है कि कौन से शब्द में विभक्ति लग रही है, कौन सा कारक लग रहा है, कौन सा पुरुष लग रहा है, कौन सी इसमें संज्ञा हो रही है, कौन सी संधि हो रही है, यही आपको बताना है। तो अन्नत में कौन सी हो जाएगी, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। भूतानी में भूत शब्द में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और ये सब आपको कब आएंगे, जब आपको कारक आएगा, जब आपको शब्द रूप आएगा, जब आपको धातु रूप आएंगे। तो आप कोई भी चीज़ मिस मत करना, एक चीज स्किप करोगे तो आगे के लेक्चर्स आपके ठीक से नहीं हो पाएंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आप कंटिन्यूस सीरीज में हर चीज़ देखना, ठीक है। फिर इसका वाक्यार्थ मतलब कि इससे अपन को क्या अर्थ मिलता है, तो देखो अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अन्न से ही जन्म लेने में वाले प्राणियों बढ़ते हैं, अपनी वृद्धि होती है, और प्राणियों का भक्षण किया जाता है, मतलब कि उनकी वृद्धि की जाती है। अन्न हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और शास्त्रार्थ मतलब कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है, तो देखो अन्न को अपने शरीर से माना गया है कि अन्न से ही अपने शरीर की वृद्धि होती है, तो ये इसका क्या हो गया, शास्त्रार्थ हो गया। तो देखो ये हमने आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है, आप ये पेपर सॉल्व करके जाना। कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, हर पैटर्न का आपको सॉल्व करके जाना है, आप कोई भी चीज़ छोड़ के मत जाना, ठीक है। और आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमें पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई डरने की बात हो, जैसे और चैनल्स पे ऐसे रोक टोक लगा दी जाती है, आप कमेंट मत करो, आप मैसेज मत करो। बट ये आपका अपना खुद का चैनल है जहाँ पे आप कुछ भी बिना झिझक पूछ सकते हो, और आपकी हर चीज़ का, हर डाउट का आपको आंसर किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट करें। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पेपर दे के आइए। ओके।